हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज में लगा आपका 2025 महाकुंभ, जो आपका हर 12 साल के बाद लगता है। तो आज हम उसके सारे इतिहास और उसके सारे तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक तथ्य को जानें कि आखिर जो अभी महाकुंभ चल रहा है वो क्यों लगता है, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी नींव क्या है। ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और हम एक इसमें बात करेंगे, सबसे मुख्य बात कि इसमें जो है कौन-कौन से महान साधु आए हुए हैं। ठीक है? ये महान साधुओं की ही फ़ोटो हैं। कौन-कौन से इसमें महान साधु आगमन कर चुके हैं, वो भी हम सब लोग बातें करने वाले हैं और पूरी क्लिप दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अभी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो इसी तरह की एजुकेशनल जानकारी, यानी कि आपके जीवन से जुड़ी और इतिहास से जुड़ी, हमारा चैनल ही एजुकेशनल है, इतिहास से जुड़ी सारी तथ्यों और जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इतिहास पर। पॉइंट नंबर वन। ठीक है, पॉइंट नंबर वन क्या है? तो हम सबसे पहला प्रमाण देखेंगे इसमें कि 10,000 ईसा पूर्व में अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इतिहासकार S.V. रॉय के अनुसार 600 ईसा पूर्व में बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति, ये एक प्रमाण है। 400 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले एक मेले यूनानी दूत ने एक मेले को प्रतिवेदित किया। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये हमारी सब जानकारी कहाँ से प्राप्त है? विकिपीडिया से उठाई गई है, गूगल से। ठीक है, गूगल के द्वारा दी गई जानकारी है। अच्छा, फिर 300 ईसा पूर्व में पहुँचेंगे, तब देखेंगे रॉय मानते हैं कि मेले में वर्तमान स्वरूप ने इसी काल में स्वरूप लिया था। विभिन्न पुराणों और अन्य प्राचीन मौखिक परंपराओं पर आधारित पाठों में पृथ्वी पर 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत गिरने का उल्लेख है। ये पौराणिक कथा है। अमृत गिरने का उल्लेख है। सर्वप्रथम आगम अखाड़े की स्थापना हुई, कालांतर में विखंडन होकर अन्य अखाड़े बने। अब हम पहुंचेंगे 547 ईसा पूर्व में। अफान नामक सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित प्रतिवेदन वेदन इसी समय का है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में देखेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयाग, यानी कि वर्तमान इलाहाबाद प्रयागराज पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया। ठीक है, ह्वेनसांग वहाँ पे आया था, उसने इसको सम्राट हर्ष द्वारा जो कुंभ लगाया गया था वहाँ स्नान किया था। 904 की बात करेंगे, निरंजनी अखाड़े का गठन। फिर 1146 में जूना अखाड़े का गठन और 1300 में कानफटा योगी चरमपंथी साधु राजस्थान सेना में कार्यरत। ठीक है, अब थोड़ा आगे इसका आगे है 600 में पहुंचेंगे जैसे ही, तो इसमें देखेंगे यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। यहाँ तक इसमें क्या है, 1300 में 1398 में तैमूर हिंदुओं के प्रति सुल्तान की सहिष्णुता के दंड स्वरूप दिल्ली को ध्वस्त करता है और फिर हरिद्वार मेले की ओर कूच करता है और हजारों हिंदू श्रद्धालुओं का नरसंहार करता है। ये भी हमें इसी में जानकारी मिलती है। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, फिर आएंगे 1500 में। ठीक है, 1500 में मधुसूदन, ठीक है, मधुसूदन सरस्वती द्वार 10 नामी व्यवस्था की लकाड़ा इकाइयों का गठन हुआ। फिर 1678 में प्रणामी संप्रदाय प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिंदन
बुद्ध निष्कलंक घोषित किया। ठीक है। 1684 में फ्रांसीसी यात्री तैवे तैवे तैवेरनिये ने भारत में 12 लाख हिंदुओं साधुओं के होने का अनुमान लगाया। फिर 1690 में नासिक में शैव और वैष्णव संप्रदाय में संघर्ष में 60,000 लोग मरे लगभग। फिर 1760 में शैवों और वैष्णवों के बीच में हरिद्वार मेले में संघर्ष में 1800 लोग मारे गए। फिर 1780 में ब्रिटिश द्वारा मठवासी समूहों के शाही स्नान के लिए व्यवस्था की स्थापना और 1820 में हरिद्वार मेले में हुई भगदड़ में 430 लोग मारे गए। ठीक है भाई, आगे हम जानकारी लेंगे इसी की। फिर 1820 में 430 लोग। फिर 1906 में ब्रिटिश कलवारी ने साधुओं के बीच मेले में हुई लड़ाई के बीच बचाव किया। 1954 में 1954 में 40 लाख लोग अर्थात भारत की 1% जनसंख्या ने इलाहाबाद में आयोजित कुंभ में भागीदारी में भगदड़ में कई सौ लोग मारे गए। लगभग 1% जनसंख्या ने भाग लिया उस समय की 1994 में। ठीक है, लगभग 40 लाख की 1% जनसंख्या ने। अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। वो सबसे बड़ी भीड़ थी उस समय की। ठीक है, एकत्रित होने की। 1995 में इलाहाबाद के अर्धकुंभ के दौरान 30 जनवरी के स्नान दिवस को 2 करोड़ लोग उपस्थित हुए थे। ठीक है, चलते हैं फिर थोड़ा आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी मिली हमें। आगे मिलती है 1998 में हरिद्वार महाकुंभ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 महीनों के दौरान पधारे और 24 अप्रैल के एक दिन में 1 करोड़ लोग उपस्थित हुए। फिर 2001 में प्रयागराज के मेले में 6 सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ श्रद्धालु 24 जनवरी के अकेले दिन 3 करोड़ उपस्थित हुए थे। फिर 2003 में नासिक मेले में मुख्य स्नान दिवस पर 60 लोग उपस्थित हुए। और फिर उसके बाद 2004 में उज्जैन मेला मुख्य दिवस 5 अप्रैल से 19 अप्रैल और 22 अप्रैल 24 अप्रैल और 4 मई को। ठीक है, 2007 में इलाहाबाद में अर्धकुंभ लगा और 2010 में हरिद्वार में कुंभ लगा। आगे फिर 2013 में इलाहाबाद का कुंभ 14 जनवरी से 10 मार्च 2013 के बीच आयोजित किया गया। यह कुल 55 दिनों के लिए था। इस दौरान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सर्वाधिक लोक जनसंख्या वाला शहर बन गया। 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों का उपस्थित होना विश्व की सबसे अद्भुत घटना थी। 2015 में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में एक साथ 14 जुलाई 14, 2015 को प्राप्त 6/16 पर वर्ष 2015 का कुंभ मेला आरंभ हुआ और सितंबर 25, 2015 को कुंभ मेला समाप्त हुआ। फिर 2016 में उज्जैन में 2022 से आरंभ। फिर 2019 में इलाहाबाद में अर्धकुंभ और फिर 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा। अल्पकुंभ, अर्धकुंभ और ये कौन सा है आपका महाकुंभ है। 2025 का जो महाकुंभ है उसका क्या सीरियल रहा ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। जो डेटा हमें मिला है उसी डेटा को हमने आपको शेयर किया है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी तथ्यफुल वीडियो के लिए।